वेलकम टू माय चैनल। आज मैं पटवारी मध्य प्रदेश पटवारी के सेकंड सॉल्व पेपर करवाने वाली हूं, जिसका पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में 1 करोड़ पौधों को विश्व पर्यावरण दिवस 2017 पर लगाया था। तो इसका फर्स्ट है केरल, दूसरा है कर्नाटक, तीसरा है पंजाब और चौथा है मध्य प्रदेश। तो इसका उत्तर है केरल। सेकंड है निम्नलिखित में से कौन से संगीतकार मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं हैं। नंबर 1 है उस्ताद अलाउद्दीन खान, बी है कृष्ण राव शंकर पंडित, सी है बालकृष्ण आनंद राव, डी है पंडित शिव कुमार शर्मा। इन ऑप्शन में से जो सही है वो कौन सा है? तो टाइम वेस्ट किए बिना मैं आपको उत्तर बताती चलती हूँ। इसका आंसर है डी। कौन सा है? डी, पंडित शिव कुमार शर्मा। फिर है मध्य प्रदेश में संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में संस्कृत विश्वविद्यालय उज्जैन में स्थित है। इसका उत्तर होगा सी। फिर है मनुष्य में उपस्थित रक्तचाप की सामान्य श्रेणी क्या है? तो इसका उत्तर है नंबर 120/80 मिमी। फिर भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया? तो भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया? आ है जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी, विनोबा भावे, के.एम. मुंशी। तो इसका उत्तर है सी। अब छठा नंबर देखते हैं। देश में दूसरी सबसे बड़ी नदी द्रोणी कौन सी है? मतलब कौन सी नदी है जो कि सबसे बड़ी है? तो वो कौन सी है? द्रोणी है ना, गोदावरी द्रोणी। इसका उत्तर होगा गोदावरी द्रोणी। ठीक है। नंबर 7वां है निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम भारत में ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम का प्रमुख है? नंबर आ, ऑप्शन सुनिए, PMAGY, अमृत, हृदय, मनरेगा। तो इसका उत्तर है मनरेगा। भारतीय वायुसेना, क्वेश्चन 8वां है, भारतीय वायुसेना दिवस प्रत्येक वर्ष खालिस्तान को मनाया जाता है। तो इसका उत्तर है 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। फिर नामा, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद मूलभूत कर्तव्यों से संबंधित है? तो इसका उत्तर है डी, अनुच्छेद 51A। नंबर 10वां क्वेश्चन है C8 क्रिकेट रेटिंग CCR अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार 2017 में किस भारतीय खिलाड़ी ने वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर का पुरस्कार जीता? तो इसका उत्तर है डी, रोहित शर्मा ने जीता। 11वां निम्नलिखित में से कौन अखिल भारतीय सेवा नहीं है? तो इसका उत्तर होगा नंबर आ, ऑप्शन सुनिए, नंबर आ भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय वन सेवा, भारतीय प्रशासन सेवा, भारतीय विदेश सेवा। तो इसका उत्तर होगा डी, भारतीय विदेश सेवा। फिर 12वां क्वेश्चन, भारत के कितने राज्यों में तटरेखा है? तो इसका उत्तर है बी, 9 राज्यों में है। 13वां क्वेश्चन, भारतीय सिनेमा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? आप इसको बड़े अच्छे तरीके से जानते होंगे, क्योंकि अक्सर फिल्म अवार्ड ये सब चीज़ें इंसान जानता है। लेकिन अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बताती हूँ कि दादा साहेब फाल्के। आप इस अवार्ड को भी जानते हैं कि ये अवार्ड दिया जाता है। तो इसका उत्तर होगा दादा साहेब फाल्के अवार्ड। यानी भारतीय सिनेमा के जनक के रूप में दादा साहेब फाल्के को जाना जाता है।
1913 में दादा साहेब ने राजा हरिश्चंद्र नामक पहली फुल लेंथ फीचर फिल्म बनाई थी। ठीक है ना। 14वां क्वेश्चन कि पौराणिक कथाओं के अनुसार बांधवगढ़ किला किन भाइयों की जोड़ी से संबंधित है? तो मैं ये बता दूं कि इसका उत्तर होगा नंबर आ, राम लक्ष्मण। ठीक। पौराणिक कथाओं के अनुसार बांधवगढ़ जो है राम लक्ष्मण भाइयों की जोड़ी के संबंधित है। क्यों? क्योंकि बांधवगढ़ का किला जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है ना। और बांधवगढ़ अपने MP में है, जहाँ के आप क्या करेंगे, उमरिया जिला है ना, लगता है। क्वेश्चन 15 है कि उस राजा का नाम बताएं जिसने सीहोर में जामा मस्जिद बनवाई थी। तो इसका उत्तर होगा मुगीसुद्दीन शाह। मुगीसुद्दीन शाह ने सीहोर में जामा मस्जिद बनवाई थी। नंबर 16 क्वेश्चन है रायसेन में सबसे प्रख्यात बौद्ध धार्मिक स्थल कौन सा है? तो रायसेन में सबसे प्रख्यात बौद्ध धार्मिक स्थल जो कहाँ है? सांची में है ना। इसका उत्तर होगा बी। ये बेतवा नदी के तट पर स्थित एक छोटा सा क्या है? गांव है। ठीक है। 17वां है कि पिसनहारी की मढ़िया निम्नलिखित में से किस एक धार्मिक समुदाय से संबंधित है? तो पिसनहारी की मढ़िया जो है जैन धर्म से संबंधित है। यहाँ जो है ये मढ़िया जो है, पिसनहारी का मढ़िया जो है दिगंबर जैन पंथ का एक जाना माना तीर्थ स्थल है। तो इसका उत्तर क्या होगा? 17वें का उत्तर होगा जैन। ठीक। फिर बैजू बावरा का जन्म कहाँ है, मतलब जन्म स्थान कहाँ है? तो बैजू बावरा का जन्म स्थान अशोकनगर में है। कहाँ है? अशोकनगर, बी। फिर होगा 19वां कि भोपाल में ललित कला के लिए राष्ट्रीय स्तर पर संस्था खाली स्थान पर स्थित है। तो ये कहाँ है? ये है भोपाल में है ना। ललित कला के लिए राष्ट्रीय स्तर की संस्था भारत भवन स्थित है। भारत भवन कहाँ है? भोपाल में है। ठीक है ना। फिर गीतांजलि द्वारा लिखा गया कविताओं का एक संग्रह है। गीतांजलि द्वारा किसने लिखा था गीतांजलि? तो इसके लेखक क्या हैं? रविंद्रनाथ टैगोर हैं। 20वां। ठीक ना। 20वां हुआ। 20वां के बाद मैं हिंदी पोर्शन करवाने वाली हूँ, गणित पोर्शन नहीं करवा रही हूँ। अगर आपको गणित पोर्शन देखना है तो आप कमेंट करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, तो मैं उसके एक अलग से करवा दूँगी, अलग से वीडियो डाल दूँगी सॉल्व के साथ। तो हम देखते हैं अब सामान्य हिंदी का 41वां क्वेश्चन कि होस्ट से उच्चरित वर्ण है। होस्ट से उच्चरित वर्ण है। तो इसका उत्तर होगा डी, पा। आप कह के देख सकते हैं कि पा जो है ना, ऊँट से होता है, का कंठ से होता है, सा दांत से होता है, और हा किसमें से होता है? कंठ से होता है ना। तो ऊँट से जो है सिर्फ पा होता है। 42वां क्वेश्चन है कि क ख ग घ अंगा का उच्चारण खाली स्थान से होता है। तो मैं अभी बताई थी कि क ख ग घ अंगा कहाँ से होता है? कंठ से होता है ना। ख ग घ है ना। तो ये सब का कहाँ से होगा? कंठ से होगा, है ना। फिर है कि उदय न वर्गों का मेल है ना। तो इसका क्या होगा? उद्यान, मतलब इसका उत्तर हो जाएगा उद्यान। धन धन वर्गों का मेल जो है, इसका उत्तर हो जाएगा उद्यान। क्या हो जाएगा? उद्यान। ठीक है। अब 44वां देखते हैं क्वेश्चन कि अनुग्रहित शब्द में किस प्रकार की अशुद्धि है? तो अनुग्रहित में है अनुग्रहित। अनुग्रहित कैसे लिखा जाता है? तो अनुग्रहित जो है का शुद्ध रूप अनुग्रहित होता है। कैसे होता है मैं बताती हूँ आपको, एक मिनट। अनुग्रहित को हम ऐसे नहीं लिखते हैं, ये गलत है। अनुग्रहित को हम लिखते हैं अनुग्रह, ऐसे लिखते हैं।
फिर हित, ये हो जाएगा अनुग्रहित। तो ये जो है ये सत्य है और ये जो है ये असत्य है ना। तो अनुग्रहित का, तो अनुग्रहित में जो अशुद्धि है वो रा के है ना। किस में से है? रा के प्रयोग से संबंधित है। नंबर 45वां है कि शिक्षक ही देश को भ्रष्टाचार से मुक्त कर सकता है ना। तो इस वाक्य में उचित निपात को बताइए। तो ये है इसका उचित निपात कि ही क्यों है? क्योंकि शिक्षक में क्या दिया गया है? जोड़ दिया गया है ना। तो शिक्षक ही। फिर 46वां देखते हैं कि असुर का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा है? तो असुर का पर्यायवाची तो सब कोई जानता है कि दानव है ना। फिर 47वां जिसके हृदय में ममता ना हो, है ना, के लिए एक शब्द निम्नलिखित। तो सिंपल सी बात है, जिसके हृदय में ममता ना हो तो क्या हो जाता है? निर्मम। ठीक है। देवेंद्र का संधि विच्छेद निम्नलिखित में से कौन होगा? तो देवेंद्र का संधि विच्छेद होगा देवधन इंद्र, देवधन इंद्र। ठीक है ना, देवधन इंद्र भी होगा। ठीक है। फिर होगा इसका कि 49 का देखते हैं, नमस्कार का संधि विच्छेद निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो इसका होगा नमः नम धन कारा, मह धन कारा, नमस्कारा है। तो इसका होगा बी। फिर है बाढ़ का विलोम शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका होगा सूखा। बाढ़ जहाँ पानी बहुत होता है और सूखा जहाँ पानी क्या है? सूख जाता है। ऊ प्रत्यय से बना शब्द निम्नलिखित में से कौन है? तो बंधु है ना, बंधु। फिर 52 देखते हैं, का पुरुष शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा समास है? तो का पुरुष शब्द में द्विगु समास है। नहीं गलत, का पुरुष शब्द में द्विगु नहीं है, का पुरुष शब्द में कर्मधारय समास है। ठीक है ना। क्यों? क्योंकि इसका जो प्रथम पद है विशेषण तथा दूसरा पद जो है विशेष्य है। ठीक ना, मतलब एक पद उपमान और दूसरा पद उपमेय है, इसलिए कर्मधारय समास है। 53वां नंबर है कि आंखें चार होना मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो यह है आमने सामने होना। रात्रि का शुद्ध रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? तो रात्रि का शुद्ध रूप रात्रि। ठीक है, रात्रि का शुद्ध रूप रात्रि। फिर 55 देखते हैं कि मानव समाज में अरुण पड़ा जल जंतु बीच हो, वरुण पड़ा इस तरह भवक्ता राजा था, मानो सर्पों में गरुण पड़ा। इस पंक्ति में निम्नलिखित में से कौन सा रस है? तो वीर रस होगा। आई होप सो। क्यों होगा वीर रस? क्योंकि भवक्ता, क्योंकि इसमें जंतु पड़ा, लड़ने का समझ में आ रहा है ना, तो इसका हो जाएगा वीर रस। फिर कनक कनकते तग्नि मादकता अधिकाय में कौन सा अलंकार है? तो यह आप तो 10th से ही जानते हैं कि इसमें यमक अलंकार है। फिर घनश्याम शब्द में कौन सा समास है? ये भी आप बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि कर्मधारय समास है। अगर आपसे समास नहीं बनता है तो आप कमेंट में बताइएगा, तो मैं आपको करवा दूंगी समास कंप्लीट। फिर होगा 58 देखते हैं कि विकल्प मतलब निम्नलिखित विकल्प में दी गई पंक्तियों में से अतिशयोक्ति अलंकार के उदाहरण बताइए। वन सारदी चंद्रिका चादर ओढ़े, नंबर 2 है बीती बिहारी जारी अंगत। नंबर 3 है नदिया जिसकी जरा सी बहती है जब भी निसी वासर, है ना। नंबर डी है एक साथ रघु ने पैरों में चापा। तो इसका उत्तर होगा नंबर यही होगा, है ना, जिसमें क्या हो जाए? अतिशयोक्ति, आश्चर्य हो जाए, वही होगा यही, है ना। जहाँ एक ही बार प्रयुक्त शब्द में 59वां क्वेश्चन है कि जहाँ एक ही बार प्रयुक्त शब्द से एक ही स्थान पर 2 या 2 से अधिक अर्थ निकलते हैं, वहाँ कौन सा होता है? वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो है विप्रोक्ति अलंकार। ठीक ना। 60वां क्वेश्चन 60वां है कि अतिरिक्त
में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? तो इसका होगा अति। इसका होगा अति। 60 के बाद देखते हैं 61। वो क्या है? ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं पंचायती राज। ठीक है, तो भारत में रबी की फसल का मौसम भारत में रबी की फसल का मौसम खालिस्तान तक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, अक्टूबर से मार्च। 62वां, मध्य प्रदेश का सबसे अच्छा गुणवत्ता वाला गेहूँ कौन सा है? सरबती है। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्र में अधिकतम सोयाबीन का उत्पादन कहाँ होता है? मालवा में होता है। ठीक है। 64वां, कि वर्ष 2016 के आधार पर देश में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक है? तमिलनाडु है। ठीक ना। फिर दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना निम्नलिखित कौशल विकास से संबंधित है। इसका उत्तर होगा ग्रामीण युवाओं। 66वां है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत ग्राम पंचायत को संगठित किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 40। फिर है 67वां कि ग्राम पंचायतों के संगठन के लिए प्रावधान भारत के संविधान में खालिस्तान शामिल है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आ, राजनीति के निदेशी सिद्धांत। 68वां है कि भारत सरकार ने वर्ष खालिस्तान में पहली राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा की। तो इसका कब की? 1989 में, 1991 में, 2015 में, 2000 में। तो इसका उत्तर होगा 2000 में। फिर है भारत में कॉफ़ी अधिनियम खालिस्तान में अधिनियमित किया गया था। तो इसका उत्तर होगा 1942। फिर है संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन के मुताबिक भारत में 2008 में दुनिया के भैंसों का खालिस्तान था। तो क्या था इसका उत्तर? इसका उत्तर है बी, 56.7%। इसका उत्तर है 56.7%। फिर है क्वेश्चन 71वां, है ना, कि पंचायती राज संस्थाओं से निम्नलिखित में से कौन सी समिति संबंधित नहीं है? तो ये होगा न्यायमूर्ति अहमदी समिति। फिर है स्वतंत्र भारत के बाद ने पंचायती राज प्रणाली को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये है राजस्थान। क्या हम सही हैं? करेक्ट, हम सही हैं। बी नहीं, डी है भाई। ठीक है। फिर है 73वां कि मनरेगा का उद्देश्य क्या है? तो मनरेगा का उद्देश्य है कि प्रत्येक परिवार के लिए वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों का गारंटीकृत मजदूरी रोजगार प्रदान करना। अगर आपको पटवारी बड़े ही डिटेल में पढ़ना है तो आप कमेंट करिएगा, मैं वीडियो अपलोड कर दूंगी। ठीक है। 74वां है निम्नलिखित में से क्या मध्य प्रदेश औषधीय पौधा मिशन का कार्य नहीं है? तो इसका उत्तर है बी, औषधीय पौधे के उत्पादन की ब्रांडिंग और बिक्री। 75वां कि मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना का मुख्य उद्देश्य खालिस्तान है। तो इसका उत्तर है ए, 500 वर्ग से कम जनसंख्या वाली सामान्य श्रेणी के गांव में सड़कों का निर्माण। फिर 76वां है क्वेश्चन कि केंद्रीय बजट 2017-2018 में डेयरी है ना, प्रसंस्करण और अवसंरचना विकास की स्थापना हेतु 3 वर्षों के लिए कोष से खालिस्तान की निधि को प्रस्तावित किया गया है। तो इसका उत्तर होगा 8,000 करोड़। ठीक है। फिर 77वां है कि निम्नलिखित में से कौन सा पहला राज्य है जहां किसानों को सौर ऊर्जा का उपयोग करने के प्रोत्साहन से एक कृषि सौर नीति को बढ़ावा दिया गया, है ना? तो 77वां का
इसका होगा कहाँ दिया गया है, तो डी गुजरात में दिया गया है। ठीक है। फिर है खाद्य प्रसंस्करण के आधुनिकीकरण और एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर विकसित करने के लिए इनमें से कौन सी केंद्रीय योजना है, तो इसका उत्तर होगा संपदा। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर के लिए विशेष कार्यक्रम कौन सा है, तो इसका उत्तर होगा उम्मीद। फिर है 80 की मल स्थिरता निधि भारत सरकार द्वारा 2014-2015 में खालिस्तान जैसी कमोडिटी की कीमत में अस्थिरता को विनियमित करने के लिए स्थापित की गई थी, तो इसका उत्तर होगा प्याज और आलू। फिर कंप्यूटर ज्ञान 81 से हो जाएगा कंप्यूटर ज्ञान, यानी सामान्य जनरल कंप्यूटर का जो क्वेश्चन आता है 20 नंबर का, है ना, तो 80 से 100 तक वो होगा जो मैं करवा रही हूँ। अगर आपको कंप्यूटर का डिटेल से पढ़ना है तो आप कमेंट करिए, मैं आपको पूरे सब्जेक्ट का अलग अलग वीडियो बनाकर सेंड करूँगी और बाकायदे उसको डिटेल से पढ़ाऊँगी। ठीक है। तो 81 है